जम्मू कश्मीर के विकास की रफ्तार को एक और पंख लगने जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा से कश्मीर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन कटरा और श्रीनगर के बीच चलेगी और कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से वंदे भारत ट्रेन के जरिए जोड़ेगी। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बेहद खास है। वे सुबह 11 बजे दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब पुल और देश के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी पुल का दौरा और उद्घाटन करेंगे। दोपहर 12 बजे वे कटरा रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही कटरा स्टेडियम में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे और 46,000 करोड़ रुपए की अधिक की लागत वाले इस विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमसे जुड़ गए हैं। राजीव, आज जम्मू कश्मीर के विकास की रफ्तार को एक और पंख लगने जा रहा है। आज पहली बार जम्मू कश्मीर में वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यह बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर को आज पहली एक सौगात जो है वो मिलने वाली है, वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा। वंदे भारत ट्रेन की बात करें तो वंदे भारत ट्रेन जो है अब कश्मीर के अंदर भी चलती हुई नजर आएगी और इसी को लेकर आज प्रधानमंत्री जो है वो हरी झंडी दिखाकर ये सुनिश्चित करेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी वंदे भारत की रफ्तार जो है वो दौड़ती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल। और इस ट्रेन के चलने से कितनी सहूलियत जनता को मिलने वाली है राजीव? देखिए, यहाँ की बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के अंदर वंदे भारत ट्रेन के चलने से जम्मू कश्मीर की जो जनता है उसको कहीं ना कहीं राहत मिलती नजर आएगी और दूसरा यहाँ पर सफर जो है वो भी आसान होता हुआ नजर आएगा कि जब वंदे भारत ट्रेन की जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं समय की बचत करती है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं इसकी रफ्तार से लोगों को भी फायदा होता नजर आएगा। लोग अपनी मंजिलों पर जल्दी से पहुंचते नजर आएंगे और दूसरा सरकार के द्वारा जो कोशिश की जा रही है उसमें भी सफलता मिलती नजर आएगी। जी बिल्कुल। और इसके अलावा आज पीएम मोदी के कौन कौन से प्रोग्राम रहने वाले हैं? कहा जा रहा है कि 12 बजे वे कटरा रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करने वाले हैं और इसके अलावा 11 बजे दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का भी वो आज उद्घाटन करेंगे। देखिए, यहाँ पर बात करें प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री की तरफ से आज कई ऐसे प्रोग्राम जो है वो रखे गए हैं और कहीं ना कहीं वंदे भारत जैसे ट्रेनों की कहीं ना कहीं शुरुआत जो है देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं इसकी रफ्तार जो है वो और बढ़ती नजर आएगी। 11 बजे के प्रोग्राम की बात करें वहां पर भी सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशन की बात करें उसको भी हरी झंडी दिखाई जाएगी और यहाँ तक की बात करें 12 बजे के करीब, तो 12 बजे के अंदर भी कहीं ना कहीं 17 ऐसे वंदे भारत ट्रेनों को भी कहीं ना कहीं हरी झंडी दिखाई जाएगी और कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर अब वंदे भारत ट्रेन जो है वो दौड़ती हुई नजर आएगी। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का सपना था कि लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, वही सुविधाएं जो है वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से लोगों तक पहुंचती नजर आएंगी। जी बिल्कुल। अभी तो लोगों को सुविधा होगी कि वो श्रीनगर से कटरा डायरेक्ट जा सकेंगे वंदे भारत ट्रेन के जरिए, लेकिन क्या भविष्य में क्या दिल्ली से जम्मू कश्मीर को जोड़ा जा सकता है राजीव? इस पर भी क्या काम किया जा सकता है आगे जाकर? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बात करें जम्मू कश्मीर से कटरा तक की जो सफर बनाया गया है या रास्ता बनाया गया है वो कहीं ना कहीं एक सफल कदम माना जा रहा है और दूसरा कहीं ना कहीं लोगों की सुविधाएं जो है वो भी बढ़ती नजर आएगी। मगर कहीं ना कहीं भविष्य के अंदर दिल्ली से कटरा तक के लिए शायद एक ऐसी ट्रेन और बनाई जा सकती है या फिर कहे ऐसा एक रास्ता बनाया जा सकता है जिससे कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता भी सीधे कटरा तक पहुंचती नजर आए और वैष्णो देवी के जो दर्शन माने जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं आसानी से होते नजर आए। मगर आप देखना होगा प्रधानमंत्री की तरफ से और कितनी सौगात जो है वो दी जा सकती है जनता को। जी बिल्कुल। जो ये पूरी लागत आने वाली है राजीव, वो कितने हजार करोड़ों की मानी जा रही है? क्योंकि अभी आज वंदे भारत ट्रेन के जरिए वो कटरा और श्रीनगर को जोड़ेंगे। इसके अलावा और भी कई कार्यक्रम होने वाले हैं। आज कई लोगों को वो सौगात भी देंगे। इसको लेकर पूरा जो बजट रहने वाला है वो कितना भारी भरकम बजट रहने वाला है? देखिए, बात करें यहाँ के बजट की, तो इस बजट से कहीं ना कहीं बड़ा बजट माना जा रहा है। दूसरा यहाँ पर अभी और सुविधाएं जो है इस बजट के माध्यम से जोड़ी जाएगी। मगर अभी तक शुरुआती दौर है, तो शुरुआती दौर के अंदर जिस तरीके से सौगात दी जा रही है आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा सौगात जो है जनता को मिलेगी और यहाँ पर सीधे सीधे कहे वंदे भारत ट्रेन की जो कटरा तक जुड़ती हुई नजर आएगी जम्मू कश्मीर से,
तो उसका भी सफर आसान होता नजर आएगा। मगर अब ऐसी और भी सौगात जो है प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाएगी। जी बिल्कुल। राजीव, जम्मू कश्मीर के दौरे पर पीएम मोदी हैं और कुछ ही दिनों पहले यहां पर युद्ध जैसी स्थिति भी देखने को मिली थी। क्या पुंछ का भी दौरा कर सकते हैं पीएम मोदी और उन पीड़ितों से मुलाकात कर सकते हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में उनके घर वाले, परिवार वाले मारे गए थे? देखिए, यहाँ पर बात करें जम्मू कश्मीर के दौरे की, तो जम्मू कश्मीर के दौरे में बिल्कुल आज प्रधानमंत्री रहेंगे और यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से कहीं ना कहीं एक मैसेज भी दिया जाएगा। और दूसरा, कहीं ना कहीं शायद जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो लोग जो घायल हुए थे या फिर जो मारे गए थे उनके लिए भी कहीं ना कहीं शायद उनसे भी मुलाकात जो है वो की जा सकती है। मगर अब देखना होगा प्रधानमंत्री का शेड्यूल किस तरीके का है और किन लोगों से वो मुलाकात करेंगे और कितनी सौगात जो है वो दी जाएगी। और जम्मू कश्मीर एक कहीं ना कहीं एक ऐसा राज्य माना जाता है जहाँ पर कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा आतंकी घटनाएं के लिए कहीं ना कहीं मशहूर होता हुआ नजर आता है। मगर उसको लेकर अब वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री चेक कर सकते हैं और कहीं ना कहीं उसके लिए भी कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। और जो आतंकी घटनाओं को लेकर या फिर यहाँ सीधे सीधे कहे तो आतंकी घटना जो है सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलती है, वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा जो है शायद प्रधानमंत्री आज करते हुए नजर आ सकते हैं। जी राजीव, इसके अलावा विपक्ष हमेशा से सवाल खड़े करता रहा है, इसको लेकर क्या उनकी प्रतिक्रिया आई है? आज जम्मू कश्मीर दौरा पीएम मोदी का है और उनकी तरफ से लगातार ये कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर की बात हम करना चाहते हैं लेकिन पीएम मोदी हमें बात करने के लिए नहीं बुलाते हैं और पुंछ का दौरा नहीं कर पा रहे हैं। तो विपक्ष की तरफ से इस दौरे को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए, विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की तरफ से लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। विशेष सत्र भी बुलाने की बात की जा रही है, चर्चा करने की भी बात की जा रही है। मगर अभी तक केंद्र सरकार के और प्रधानमंत्री की तरफ से चर्चा के लिए अभी तक तैयारी जो है वो नहीं देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज जम्मू कश्मीर तक प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी और वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी कहीं ना कहीं जायजा किया जा सकता है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष भी कहीं ना कहीं सवाल पूछता हुआ नजर आ सकता है। मगर अब देखना होगा क्या वंदे भारत के बाद कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री शायद मीडिया से रूबरू होते हैं तब किस तरीके का जवाब दिया जाएगा और विपक्ष के लिए क्या संदेश रहेगा क्या मोदी जी के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा, ये जरूर देखना होगा। मगर कहीं ना कहीं विपक्ष के हाथ में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जरूर मुद्दा मिला हुआ, उस मुद्दे से विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर हमलावर भी होती नजर आ रही है। मगर अब देखना होगा कि आने वाले दिनों के अंदर या फिर कहें आज जो प्रधानमंत्री शायद विपक्ष के सवालों का जवाब जो है वो देते नजर आ सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इन तमाम जानकारी के लिए।